हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। आज जो सुपर 30 क्वेश्चंस हैं उनका 11वां दिन है। ठीक है। तो 11वें दिन में आज हम जो हैं और स्पेशल सवाल समझेंगे, इनके क्या क्या होते हैं जो कि फोर्सेज में आने लायक सवाल होते हैं। देखिए, पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक छात्र प्रथम 40 प्रश्नों में से 75% अंक प्राप्त करता है। कुल 80% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्नों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, देखो जरा, एक तो पहले हम इसे विस्तार से समझते हैं। कितने क्वेश्चंस थे परीक्षा में? 80। इन्हें दो भागों में दो पेपर हैं, एक है 40 का और दूसरा भी कितने का है? 40 का है। ठीक है। ये सवाल में खुद कह रहा है कि प्रथम 40 प्रश्नों में से 75%, इनमें से वो कितने परसेंट सही करता है? 75। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 ढाई 40, 10 तियाँ 30। कितने क्वेश्चन ठीक किए उसने? कह रहा है कुल 80% अंक प्राप्त करने हैं। जो 80 अंक थे, इनका 80% प्राप्त करना था। अट्ठे अट्ठे 64, अर्थात उसे सही कितने करने थे? कुल 64। कह रहा है तो शेष 40 जो प्रश्न बचे हैं, इनमें से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। देखो, लाने थे उसे 64 और ले आया है कितने? 30। तो अभी शेष कितने हैं ये घटा दो। 4 बचे, यहाँ पे 3 बचे। कितने लाने हैं? 34 और लाने हैं। अब ये निकालना है, ये जो 34 है 40 का कै परसेंट है? 34/40 गुणा कितना? 100। ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है। 5 से 2 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी उसे कै परसेंट अंक लाने हैं? 85। ठीक है। तो लेकिन जब ये तो बड़ा सवाल हो गया है, अब हम इसका देखते हैं शॉर्टकट। देखिए जरा, यहाँ से 80 प्रश्न, वो कितने 80 क्वेश्चंस हैं और उसे लाने कै परसेंट हैं? 80% लाने हैं। 80 क्वेश्चन हैं और उसे 80% अंक लाने हैं। कितने लाने हैं? पहले इसे दो भागों में काटा गया है। अगर बराबर बराबर कभी भी दो भागों में बांटा गया हो और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे कि पहले कह रहा है 40 हैं फिर 40 हैं, तो इनका लाया है वो कितने? 75%। कितना लाया है? तो पहले ये देख लो कि ये वाले जो हैं प्रतिशत इस वाले प्रतिशत से कितने कम हैं। कितने? तो कितना कम है देखो जरा। 80 से 75 कितना कम है? वो 75 जो है 80 से 5 कम है। तो जितना भी इनका कम हो उतने ही इसमें जोड़ दीजिएगा, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा कितना? 85%। कितना आ जाएगा? देखो, आपका भी आंसर 85 आया। फिर से समझिएगा, इसे क्या करना है कि भाई अगर कभी भी ऐसा आए कि दो पेपर हैं और दोनों समान अंकों के हैं, ठीक है, उनका आधा आधा कर दिया जाए, तो हमसे पूछेगा अक्सर कि दूसरे में कितने प्रतिशत अंक लाने हैं। तो आपको करना क्या है कि टोटल हमने लिखे पहले कितने क्वेश्चंस थे? 80। और लाने कै परसेंट थे? जब बराबर बराबर ही करवाए तो ना क्वेश्चन का कोई झंझट, क्योंकि उसमें दो प्रश्न पत्र कर दिए हैं। उसे लाने कितने, वो लाने थे कितने? 80%। और पहले में लेके आया है 75%। कितने लेके आया है? तो इनका अंतर कै परसेंट का है? 5। कितने का है? जो भी अंतर हो और जो लाने हैं उन्हीं में फिर से जोड़ लो। तो यानी कि 80 लाने थे और अंतर है 75 का, 5 जोड़ लो, अर्थात आपका कितना हो गया? 85। ठीक है। एक और सवाल एग्जाम्पल से इसे समझिएगा जरा। जैसे कि मान लो कोई कह दे कि भैया 150 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 150। इनमें दो भागों में बांटा है, एक 75 है एक 75 है। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि हमें भाई कुल जो है 64% अंक लाने हैं। कितने लाने हैं? कितने? 64% अंक लाने हैं। और ये यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये 58% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? तो कह रहा है कि दूसरे में कितने परसेंट अंक प्राप्त करे कि ये टोटल के कै परसेंट आ जाए? 64। तो जब भी कभी आए, हमें लाने थे 64% और वो पहले में ले आया 58%, अर्थात कम कितने हैं? 14 से 8 गए, कै परसेंट? 6। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है कि जो हमें लाने थे उसी में 6 बढ़ाने पड़ेंगे, यानी उसे अब लाने होंगे कितने परसेंट? 70%। तो हल करने का कोई झंझट नहीं है। सही है। अगला सवाल देखिएगा। देखो, कह रहा है कि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 5 की चाल से आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल देखो भाई, रेलगाड़ी इधर से जा रही है, व्यक्ति इधर से आ रहा है। जब
चालें विपरीत होती हैं तो जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? तो जुड़ जाती हैं। अब हमें रेलगाड़ी की तो चाल पता ही नहीं है, जोड़ेंगे क्या, है ना? तो फिलहाल हमें निकालनी है चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 210 मीटर। कितनी है? 210। समय कितना ले रहा है? कह रहा है कि 12 सेकंड। कितना? किलोमीटर प्रति घंटे में बना लीजिएगा। अब यहाँ से काट दो भाई, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 5 दूनी 10, 21 तियाँ 63। यानी कि ये जो 63 आई है, ये दोनों की चालों का जोड़ आया है। क्या आ गया है? अब इसमें से जो है व्यक्ति की चाल कितनी है? 5। तो 5 इसमें से घटा लीजिएगा। 13 से 5 गए, कितने बचे? 8, और यहाँ पे 5। अर्थात उसकी चाल जो है ट्रेन की कितनी होगी? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। कह रहा है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 है। भाई एक हमारा तार है जो कि कितना लंबा है? ये कह रहा है 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर है। इसे 2 भागों में बांट लिया है। अगर ये भाग 3 है और ये कितना है? 4। ठीक है, ये ए है और ये हमने बी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 91 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 है। पहली 3 है तो दूसरी कितनी है? 4। ये हमसे कह रहा है। कह रहा है फिर बाद में कह रहा है छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करनी है? छोटे की। भाई टोटल लंबाई कितनी है? 91। टोटल 4 और 3 कितने हो गए? 7। छोटा टुकड़ा कितना लंबा है? 3। 7 से काट दो, 7 एकम 7 तियाँ 21, 13 तियाँ 39। यानी जो छोटा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी होगी? 39 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा सवाल में। एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं 20, 21, 29 सेंटीमीटर हैं। भाई ये कोई खेत है। अब इसकी सब भुजाएं अलग हैं। ये 20 है, ये 21 मान लो, और ये कितनी मान लो? 29 है ना? कह रहा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु। अब जब विषम बाहु त्रिभुज होता है तो इसमें एक जो सूत्र लगता है वो लगता है हिरन्स फार्मूला होता है, वही लगेगा आपका। तो जरा देखिए उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक एस निकालते हैं। एस का मतलब है सेमी पैरामीटर, अर्थात अर्धा परिमाप। परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या करते हैं? 2। ये हम पहले एस की एक वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये वाला सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये भुजाएं ए बी सी हैं। क्या हैं? ए बी सी। इनका सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, अर्थात एस। क्या निकाल लेंगे? एस। तीनों को जोड़ लेना है और आधा कर देना है। तो जोड़िएगा जरा। 21 वो 29 और 21 कितने हो गए? 50, और 20 कितने? 70। तीनों का जोड़ जो है वो कितना आ गया? 70। फिर हमें इसका आधा करना है, अर्थात 70 का आधा कितना आ जाएगा? 35। अब हमें त्रिभुज का क्या निकालना है? सूत्र। ठीक है, सूत्र हमारा लिखा हुआ है। देखो पहले कह रहा एस, तो एस की वैल्यू कितनी आई है? 35। फिर कह रहा एस माइनस ए, एस में से पहली भुजा घटाओ। 35 से 15 वो 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 15। अब 35 से 21 घटेंगे, कितने बचेंगे? 14। 35 से 29 घटेंगे, कितने बचेंगे? 6। ठीक है, फिर इनके छोटे छोटे क्या कर देंगे? अभाज्य टुकड़े कर लेंगे। जरा देखिए कैसे आएंगे। 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, यहाँ पे 5 तियाँ 15, 7 दूने 14, और ये 6 है, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब इनका पेयर बना के ही बाहर निकल सकता है क्योंकि अंडर रूट में है। तो 7 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बना, 3 का पेयर बन गया, और ये हमारा 2 का भी पेयर बना। अगर हमारे पास अभी भी कुछ एक्स्ट्रा रह जाता तो हम इसे अंडर रूट में लिख लेते, अगर उसका पेयर नहीं बन रहा होता। तो इन सब की गुणा कर दो भाई। 5 सत्ते 35, दूनी 70, तियाँ 210। अर्थात हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया कितना? 210। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर कभी भी ऐसा आए कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि इसे हीरो फार्मूला इसलिए कहते हैं कि इससे हर तरह के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
क्या कह रहा है कि महेश ने एक व्यवसाय के लिए बैंक से 2 लाख रुपया उधार लिए। कितना उधार लिया? 2 लाख। 7% साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार लिए। 2 साल बाद उसे ब्याज कितना देना है? अब रुपया कितना ही हो, ब्याज तो वैसे ही निकलेगा। तो आपको निकालना है ब्याज। ब्याज का सूत्र होता था मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना? 100। ठीक है, तो ये ऐसे वैसे तो यही सूत्र है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये भैया मूलधन रुपया है कितना? 2 लाख। कितना है? 2 लाख है। ठीक है, अब गुणा ब्याज जब भी निकालते हैं तो जो दर है उसकी समय से गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 14 दूने 28 और यहाँ पे 3 जीरो, अर्थात उसे 28,000 रुपए का क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो कितने रुपए का ब्याज देना है? 28,000 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। कह रहा है एक कंबल को 1148 रुपए में बेचने पे 30% हानि होती है। ये हानि जो है वो 100 से हमेशा घटाई जाती है, लाभ 100 में जोड़ा जाता है। आपका ये 1148 रुपया दिया है विक्रय मूल्य, 1148। तो बेचा 30% हानि हुई, मतलब कितना हो गया? 70। भाई 100 में से 30 रुपया घटे तो 70 बचे। अब हमसे पूछ रहा है कि उसे 5% लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाना है? 5। तो यानी कि हो गए कितने? 105। ठीक है, अब यहाँ से काट दो। 35 दूनी 70 और 35 तियाँ 105। 2 से काटिएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। इनकी भाई गुणा कर लो। 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 पंजे 15 और 2 कितने? 17। अर्थात उसे कंबल कितने रुपए का बेचना होगा? 1722 रुपए का। कितने रुपए का बेचना है? 1722 का। ठीक है, तो ऐसे सवाल आराम से अब ये हल हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा सवाल में। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में, तो जब भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी कितना है? एक। यानी इनमें अनुपात हो गया 1:1:1। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। कितना होता है? तो 1 2 3, यहाँ पे 3 कोण हैं और एक कोण का मान पूछ रहा है। 3 छक 18, अर्थात समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सवाल का हल हो गया। यानी कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? ठीक है, अब आपको ये सवाल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि ये एक त्रिभुज है और इसमें ये आपका 35 डिग्री दे रखा है और ये आपका 85 डिग्री दे रखा है। इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसका कोण का मान कितना होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं? 100। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके इसका आंसर आपको बताना है। देखिए ये सरलीकरण का सवाल है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अगर अंडर रूट वगैरह कहीं पे लिखा है तो पहले उसे मुक्त करते हैं उससे। जैसे ये लिखा है 361, 361 कितने का होता है? 19 का। प्लस में अब होता है का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटाए। ये सिद्धांत है हमारा हिंदी में। देखिए क्या लिखा है कि का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटाए। ये चिन्ह परिपाटी आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अर्थात पहले कहीं सवाल में का लगा है उसे हल करना है, फिर कहीं भाग लगा है, पूरे सवाल में कहीं पे भी भाग लगा है, जिनके बीच भाग लगा है उन्हें पहले सॉल्व करिएगा, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करिए, फिर माइनस वाला हल करिएगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब जरा देखो हमने ये तो हल कर लिया, फिर कह रहा है भाग, इनके बीच में ही तो भाग लगा है तो 6 दूने 12, 2 आ गया। फिर कह रहा है गुणा करनी है तो भैया इनके बीच गुणा लगा है, 3 दूनी 6 माइनस ये वाला जो है ये कितने का होता है? 13 का। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब भाग में सबसे बाहर 2 लगा है तो अब इन सबको देखिए 19 और 6 25, 25 में से 13 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 12। और भाग कितने से करनी है? 2 से। 2 एकम 2 छंग 12, अर्थात इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, यही आपका सवाल हल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
एक पिता अपनी पुत्री से तिगुनी आयु का है, यानी कि एक पिता जो है वो पुत्री से यानी डॉटर से 3 गुना है। अगर पिता 3 का है तो पुत्री कितने की है? 1 की है। कह रहा है 10 वर्ष बाद। कब की बात कर रहा है? 10 वर्ष बाद। अब चाहे बाद कहे चाहे पूर्व, इससे कोई फर्क नहीं है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद 2 गुनी आयु का रह जाएगा, अर्थात 2 का पिता और 1 की पुत्री। अब यहाँ जब भी ऐसा आए 2 अनुपात तो इनकी गुणा करिएगा, 3 एकम और 2 एकम 2, इनका अंतर हमेशा ले लेंगे। 2 से 1 गया 1 बचा, 3 से 2 गए 1 बचा। जितने भी वर्ष पूर्व या बाद कहेगा वो हम पहले गुणा में रख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हल करना सीख गए होंगे। जब भी 2 अनुपात दिए हों उन्हें ऊपर नीचे लिखिएगा, इनकी त्रियक गुणा करिएगा, यानी कि जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3। फिर इन दोनों का एक लाइन खींच के ऊपर वालों का अंतर बटे में नीचे वालों का अंतर। फिर जो भी समय दिया है चाहे पूर्व हो चाहे बाद, वो आपको गुणा में लिखना है। फिर हमसे जिसकी आयु पूछी है, जैसे कि हमसे किसकी आयु पूछी है? पुत्री की। तो पुत्री की है 1 तो 1 रख देंगे। अगर पिता की पूछी होती तो गुणा में 3 रख देते। फिलहाल तो पुत्री की कितनी आयु है आपके? 10 वर्ष आंसर आ गया। कितना आ गया है? 10 वर्ष। कोई दिक्कत है? सवाल आराम से हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखो, ये गुणनखंड बताने हैं। क्या बताने हैं? गुणनखंड। जरा देखिए, ये लिखा है हमारा यहाँ पे, ये घात में लगा होगा तो ये सवाल हमारा लिखा हुआ है 6a² - 5a - 6। इसके हमें गुणनखंड करने हैं और ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाएं तो 5 बचें। देखो, जब भी कुछ इनके आगे लगा होता है इनकी हो जाती है गुणा। 6 छंग 36, 36 के ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं कि घटाएं तो कितने आ जाएं? 5। ठीक है, 9 चौक 36। कितना हो गया इसका फैक्टर? 9 चौक 36। 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 9 और 4 की गुणा 36 आ जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर लिखिएगा 6a²। 9 में से हमें कितने घटाने हैं? 4a, है ना। देखो 9 में माइनस के हैं, प्लस का 4 है, 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 5 बच जाएंगे। माइनस कितना लिखा था? 6। अब ये 4 पद हैं तो 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करिए। यहाँ 6 हैं, यहाँ कितने हैं? 3। वो 9 है तो 3 a कॉमन हो जाएगा, 3 दूने 6 और 3 तियां 9। यहाँ से देखो 4 हैं और कितने हैं? 6। दोनों किस संख्या से कट रहे हैं? 2 से। तो 2 दूने 4 और 2 तियां 6। तो ये वाली देखो, ये ब्रैकेट है पूरी जो है कॉमन है, यानी कि 2a - 3 हो गया। और यहाँ पे हमारा बचा 3a और ये प्लस का कितना? 2a ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2a - 3, 3a प्लस। अब ये हो सकता है कि फैक्टर इधर उधर लिखे हों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कहीं पे लिखा है हमारा 2a - 3 और 3a प्लस कितना? 2, यही वाला है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? बी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दी जाए। देखो भैया, वर्ग का जो क्षेत्रफल है हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, देखिए भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा अगर हम पहले मान लो 100 थी, अब कह रहा है 20 कमी कर दो, तो भैया 20 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी? 80। स्क्वायर बचा 0 से 0, तो 8 8 64 और 10 धाई कितने? 100। ठीक है, यानी जो चीज़ 100 होनी चाहिए अब वो कितनी रह गई? 64। तो कमी कितनी हो गई? यहाँ से घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए कितने? 3। तो 36% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 36 की। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि किसी समूह में 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं, शेष बच्चे हैं। अब भैया यहाँ पे जैसे ही परसेंटेज का मामला आए आप 100 मान लीजिए। टोटल लोग कितने हैं? 100। कितने हैं? कुल हमारे पास 100 लोग हैं। उनमें से देखो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे पुरुष हैं पहले, फिर हैं महिलाएं हैं, फिर क्या हैं? महिलाएं, और फिर दे रखे हैं बच्चे। क्या दे रखे हैं? बच्चे। तो जरा देखिए, महिलाएं कितनी हैं? पुरुष हैं 40%, महिलाएं हैं 35 और बच्चे 35 और 40 हो गए 75, यानी कि बच्चे बचे कितने परसेंट? 25। ठीक है, कह रहा है कि जिनके औसत भार क्रमशः 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और कितने? 30 किलोग्राम, यानी कि जो पुरुष हैं इनका औसत वजन कितना है? 70।
महिलाओं का कितना है 60 और पुरुषों का कितना है 30 है। कितना है? तो देखो भाई आपने सुना होगा कि औसत बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो यानी कि जब हमें योग करना होगा तो हम क्या करेंगे कि औसत की संख्या से क्या कर लेंगे गुणा, तो हमारा क्या निकल जाएगा योग। ठीक है, तो देखो भाई औसत था 70, संख्या थी 40, इनकी गुणा कर ली, हमारा योग निकल जाएगा। यानी इनका आ गया 7 चौक 2800 और इनका आ गया कितना 0, 6 पंजे 30 और 6 तियां 18 और 3 कितने 21, इनका आ गया 2100। इनका देखो 0, 25 तियां 7500। अब सभी का पहले जोड़ लीजिएगा कितना हुआ। तो देखो भाई सब में एक जीरो तो है ही है ना, तो पहले एक जीरो लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 5 यानी कि 5 है 5 आएंगे। फिर 7 और 1 8, 8 8 16 के 6, हासिल कितना गया 1, 2 2 4 और 1 कितने 5। अच्छा टोटल लोग थे कितने, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब इन सभी का औसत निकालना था, तो सभी का जो जोड़ आया वो आया इतना और संख्या कितनी थी 100। तो हम इनके क्या कर लेंगे, इनकी एक जीरो से एक जीरो 10 बचे, यानी कि 56.5 किलोग्राम इनका औसत भार हो गया। कितना हो गया 56.5। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 32% एकल छूट तथा 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों में 25 रुपए का अंतर है। भाई जैसे मान लो कोई एक ही चीज है दो जगह बेची जा रही है, एक पे तो वो कह रहा है कि 32% छूट एक दे रहा है और वैसे 20% के दो छूटें दे रहा है। क्या दे रहा है? तो पहली छूट है हमारी कितनी 32%। अब दूसरे पे पहले हम समतुल्य निकाल लेते हैं। 100 रुपया थे, 20 पहली हो गई, फिर 20 दूसरी हो गई, यानी कि ये हम समतुल्य छूट 1 2 जीरो से 1 2 1 अट्ठे अट्ठे 64, यानी 100 रुपया की चीज 64 रुपया में बिकेगी। तो छूट हो गई कै रुपए की 36%। कितनी छूट हो गई? यहाँ पे छूट कितनी है 32, यहाँ पे छूट कितनी है, यानी कि पहला दुकानदार दे रहा है 32% की छूट और दूसरा दुकानदार दे रहा है कितने की 36%। इनका जो अंतर है वो 25 रुपया है। इनका अंतर कै रुपया है 25। अच्छा 32 और 36 में कितने का अंतर है 4 का। पूछ रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो हमेशा कितना होता है 100, तो काट दीजिएगा 25 चौका 100, 25 25 कितने हो गए 625। अर्थात वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कै रुपया था 625। ठीक है, यही हमारे सवाल का हल हो जाएगा। ठीक समझ गए? देखो पहले ये पहला दुकानदार तो 32% छूट दे रहा हमने लिख ली, दूसरा दुकानदार उस पर 20% के दो बट्टे दे रहा है। तो 100 रुपया की चीज मान लो 20 के दो बट्टे यानी कि 64 में बेच रहा है, तो कै रुपया की छूट दे रहा है 36 रुपए की। अब 32 और 36 इनके जो मूल्यों का अंतर है वो है 4 और यहाँ पे अंतर दिया है 25, तो 25 4% के बराबर है। 100 का मूल्य क्या होगा, यानी कितना हो गया 625। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 8 35 40 का तीसरा समानुपात, यानी कि जरा देखिएगा ए बी सी डी आपने सुना होगा ये 4 अनुपात होते हैं, है ना। तो कह रहा है कि ये वाला गायब है, कौन सा तीसरा वाला। पहला दिया है कितना 28, दूसरा दिया है 35, तीसरा गायब है, चौथा कितना है 40। ठीक है, यानी कि ये वाला हम x मान लेते हैं। क्या मान ले रहे हैं? तो आपने ये वाला सुना होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसमें जो भी पद आपको सुरक्षित दिख रहे हों उन्हें पहले, यानी दोनों भाग हों कंप्लीट, जैसे 28 और 40 हैं ये कंप्लीट हैं, 28 गुणा 40। जो भाग बच रहा है उसे बटे में लिख लो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। अर्थात जो दूसरा संख्या गायब है, तीसरा अनुपात है, वो हमारा कितना है 32 है। कितना है 32। यही हमारे सवाल का क्या हो गया हल। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, यानी कि योग दे रखा है संख्याओं का 32 और कह रहा है छोटी संख्या से 18 अधिक है कम है, ये सब क्या होता है अंतर। क्या होता है अंतर? कितना है 18, बड़ी संख्या। तो जब भी कभी ऐसे आए सवाल तो आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है तो योग और अंतर दिया हो
तो हमको जोड़ के आधा करते हैं, अर्थात 32 प्लस कितने 18 और क्या कर लेंगे आधा। ठीक है, तो 8 और 2 10, 3 4 और 1 कितने 5, अर्थात कितना हो गया 50 बटे कितने 2, अर्थात जो बड़ी संख्या है आपके वो कितनी है 25 है। कितनी है? अगर हमसे कभी छोटी संख्या पूछ ली होती, छोटी संख्या, तो क्या करते, जो योग और अंतर हैं इनको घटा के आधा करते। 32 माइनस 18 बटे कितने 2, 12 में से 8 गए 4 और 1 यहाँ से कितने बचे 1 और बटे में 2, 2 सत्ते 14, अर्थात छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाती 7। तो चाहे बड़ी संख्या जब भी निकलवाएगा तो हम दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, छोटी संख्या निकलवाएगा घटा के आधा कर लेंगे और अंतर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में कह रहा है कि सविता तथा रीना किसी कार्य को 12 और 16 दिन में करती हैं। देखो भाई, एक तो सविता है और एक कौन है रीना है। ये कै दिन में कर रही हैं, ये कर रही है 12 दिन में और ये कितने दिन में कर रही है 16। इनका पहले कुल काम निकाल ले रहे हैं, तो इनका लासा आ गया आपका 48। तो 12 चौक 48, 16 तियाँ 48, यानी कि सविता रोज 4 काम करती है, रीना कितने काम करती है 3। कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, अच्छा किया, तो 4 ये 3 ये, तो रोज कितने काम हो रहे हैं 7। कह रहा है 4 दिन बाद, यानी 4 दिन काम कर पाए, तो 4 दिनों में इन्होंने 28 काम किए होंगे और काम थे 48, 28 हो गए, तो काम अभी कितने बचे हैं 20। कह रहा है 4 दिन बाद रीना ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि ये जो रीना थी इसने कार्य क्या किया छोड़ दिया, काम अभी कितने रह गए 20। अब ये सविता अकेले काम करेगी, सविता रोज कितने काम करती है 4, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा 20 बटे 4, 4 पंजे 20, अर्थात इससे अकेले जो काम रह गया है करने में अभी भी कई दिन लग जाएंगे 5 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? कह रहा है कि यदि उसकी चाल में 5 की कमी कर दें, तो भाई चाहे चाल में कमी करियो चाहे करियो वृद्धि, पहले चाल तो निकालो। पहले क्या निकालना है? चाल। तो पहले हम निकाल लेंगे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी आपके दे रखी है 275 और समय कितना ले रहे हैं 5 घंटे, है ना। 5 काटो, पचम 25 और पचम 25, अर्थात चाल उसकी कितनी थी 55। कितनी थी? अब कह रहा है 5 किलोमीटर की कमी कर दें, तो भैया कमी के बाद देखो, कमी करने के बाद, कमी करने के बाद चाल कितनी रह जाएगी? चाल 55 थी, बता रहे हैं 5 कमी कर दें तो कितनी बची? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं कि तो 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, अर्थात अब हमसे पूछ रहे हैं समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी है 250 और चाल अब कितनी रह गई 50। कितनी? तो 0 से 0 पचम 25, अर्थात कै घंटे का समय लग जाएगा? 5 घंटे का समय लगेगा। कितने का लगेगा? ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री हो, समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखो भाई, जब भी हमें कह रहा है ऐसा सवाल आए तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज में जो है कितनी भुजाएं होंगे, कितने कोण होंगे, या फिर हमसे कभी कभी पूछ लेता कितने विकर्ण होंगे। क्या क्या पूछ सकता है? तो देखिए इसके क्या सूत्र, 3 सूत्र हैं, वो तीनों लिख लीजिए भाई। देखो जरा, n समबाहुभुज के लिए n n भुजाओं वाले, ऐसे लिख दो, n भुजाओं वाले समबाहुभुज, समबाहुभुज के लिए जरा देखो, पहली बात है प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण अगर कभी निकालना आ जाए तो n माइनस 180 और n माइनस 2, n माइनस 2 गुणा कितना 180 और बटे में यहाँ पे अगर प्रत्येक कोण पता करना है तो n। ठीक है, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग अगर पता करना हो तो लगेगा n माइनस 2 गुणा 180। अगर हमसे विकर्णों की कभी संख्या पूछ ले
विकर्णों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, n n माइनस 3 और बटे में कितने 2। ठीक है, तो ये प्रमुख 3 सूत्र हैं इनके बहुभुजों के, ये जरूर अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और इनसे ही आगे कोई सवाल आएगा तो आराम से इनसे निकल जाएगा। जैसे हमसे कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितना है 160, तो हम मान ले रहे हैं भुजाएं n हैं, तो रखो यहाँ पे n माइनस 2 गुणा 180 और बटे में कितना n, और प्रत्येक कोण निकल के आएगा जो कि कितना दिया है 160। काट लो भाई, 0 से 0, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 9 से n के 9n हो गए, बरा और माइनस कितना है 2, 9n माइनस 2, यहाँ पे ये माइनस 9 दूने 18। अब यहाँ से देखो 8n इनकी हो गई, तो भैया 9n में से 8n घटा दो तो कितना बचेगा n, और यहाँ पे कितना 18, अर्थात उस बहुभुज में कितनी भुजाएं थीं 18 भुजाएं थीं। कितनी भुजाएं थीं। अब आपको एक सवाल हमारा बताना है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो है 150 डिग्री है, कितना है 100, भुजाओं की संख्या बतानी है आपको, भुजाओं की संख्या। ये सवाल हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग सॉल्व करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, अगला है, कह रहा है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1120 लोग हैं। कितने लोग हैं 1120। अब कह रहा है प्रत्येक 15 जवानों के लिए एक कप्तान है, यानी कि 15 जवान हैं, एक कप्तान है, तो एक समूह जो है कितने लोगों का हो गया 16 लोगों का। कितने का। अब हर समूह में एक कप्तान है, कितना कप्तान है, तो कह रहा है कप्तानों की कुल संख्या बताओ, यानी कि कुल कितने लोग हैं, कुल व्यक्ति हैं दिए हुए कितने, कुल व्यक्ति हैं 1120, तो कप्तानों की संख्या, कप्तानों की संख्या। अब कप्तान हर समूह में एक है तो समूह की संख्या के बराबर होगा। अब 1120 में कितने समूह बन जाएंगे, 1120 बटे कितने 16, 16 सत्ते 112, अर्थात कितने समूह बनेंगे 70। तो हर समूह में एक कप्तान है तो कप्तान भी कितने होंगे 70, कितने कप्तान हो जाएंगे 70। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए 15 कप्तानों पे, वो 15 जवानों पे एक कप्तान, अर्थात कितने लोगों का समूह है 16, तो इतने में कितने कप्तान होंगे, आप 16 को भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये सवाल है, ये बहुत आता है और बहुत से लोग इसमें गुणा भाग करने के चक्कर में इसमें बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं, तो इसे कभी भी ऐसे नहीं करना है गुणा भाग करके। देखिए कैसे करना है वो देखो, 999 सही 995 बटे 999 और गुणा में 999। ठीक है, देखो जब भी कभी हम कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है 3 + 1 बटे कितने 4, तो हम ऐसे सीधे लिख देते हैं 3 सही 1 बटे 4। तो भैया जब हम सीधे लिख सकते हैं तो इसे टेढ़ा भी कर सकते हैं, तो टेढ़ा करिएगा पहले, यानी कि 999 और प्लस में 995 बटे 900, ओहो 999 होंगे यहाँ पे, देखिए 999, तो ये बटे में 999 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा में 999, ये बाहर रह गया। अच्छा भैया 999 की 999 से या तो गुणा कर लो, और गुणा ना करो तो क्या करना है, ये 999 हैं, इनमें अगर 1000 में से एक घटा दो तो देखो 999 बचेंगे आपके पास, तो हम इनकी जगह पे ये चीज़ लिख दे रहे हैं। कहने का मतलब जब भी कभी ऐसा आएगा तो आप ऐसा ही करेंगे। जरा देखिए 1000 में से कितने घटाने हैं, 1000 में से एक, और प्लस कितने हैं 995 बटे 999, सही है, और बाहर कितना चल रहा है गुणा में 999। समझ गए, पहले जो ये लिखा हुआ था हमने इसे अलग लिखा, और ये बाहर गुणा में जो है चल रहा है 999 की जगह पे 1000 - 1 लिख दिया। अब इनकी पहले गुणा करिए, इनसे इनकी गुणा करेंगे तो भाई 1 से तो गुणा करने में कोई दिक्कत है नहीं, और जेते 0 है वो बढ़ा लो ना, 1 से गुणा करने में कोई दिक्कत है, 999 आ गया। अब प्लस जैसे ही इनकी गुणा करेंगे तो ये वाला पद ये वाले पद से कैंसिल हो जाएगा,
अर्थात हमारे पास कितना बचेगा, 995। कितना बचेगा, ठीक है। अब इनको क्या करिएगा, पहले चाहे इन्हें घटा लीजिए। देखो 999 में से 995 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। कितने बचेंगे, अब इनको घटा लीजिए। 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6। यहाँ पे बचे 9 और यहाँ पे बचे 9। यहाँ से 2.5 लिया था तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो यही हमारा आ गया 99, 89 और कितने, 96। 99, 89, 96, यानी कि हमारा आंसर कौन सा आ गया, पहला। सही है। तो इसे जरूर विशेष ध्यान से 2 बार हल करके जरूर देखिएगा, आंसर आना चाहिए इसका। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम 24 दिन में करते हैं। कुछ का मतलब है पता नहीं कितने लोग हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अगर 6 और होते, कितने और होते, तो काम 21 दिन में हो जाता। भैया और होते, कम होते, ये सब का होता है, अंतर। क्या होता है, तो अंतर दिया है कई दिनों का, अंतर इन्हीं का तो ले सकते हैं भैया, 6 लोग 21 दिन। अब इनका 24 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 21। तो जब अंतर दिया हो तो 2 राशियां हैं उनके एक जैसी, जो भी 2 राशियां होंगी उनका अंतर ले लीजिए। तो ये 24 में से 21 गए, कितने बचे, 3। 3 सत्ते 21, 7 छंग 42। अर्थात प्रारंभ में कितने लोग थे, 42 लोग थे। कितने लोग थे, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप इसे तुरंत करिएगा, ठीक है। और बड़े आराम से इसे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन एक हमारा है इसी में का कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं कितने, 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिनों में। कह रहा है कि अगर इसमें व्यक्ति और होते, कुछ क्या होते, जैसे हमसे कुछ कह रहा है कि अगर 8 व्यक्ति और होते, कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति और होते, तब कार्य जो है, काम 12 दिनों में हो जाता। कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में कितने लोग थे, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ भैया कितने लोग थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि श्री सिंह के मासिक आय और बचत, जरा देखिए, ये कह रहा है आय है और क्या है, बचत है। इसमें जो अनुपात है वो 8 अनुपात कितना है, 3। अर्थात वो हर महीने महीने हो, सालों, जैसी दे रखी हो, वो तो इच्छा वाली बात है। कह रहा आय है 8 रुपया, तो बचत कितनी करते हैं, 3। तो अच्छा, कोई व्यक्ति 8 रुपया कमाता है और 3 बचाता है, तो खर्चा कितने किए होंगे भाई, 5 खर्च कर दिए होंगे। कितने खर्च करिए, 5। तो उनका खर्चा हो गया कितना, 5। अब ये सब चीज हमें दे रखी है अनुपात में, ठीक है। कह रहा है यदि वह प्रतिमाह 27,500 रुपया खर्च करते हैं, कितने रुपया, 27,500, और यहाँ खर्च कितने हो रहे हैं, 5। पूछ रहा है उनकी मासिक आय कितनी होगी। तो आय कै रुपया है, 8। काट दो भाई, पचम 25, 2 बचे पचम 25, 0, यानी गुणा करो, 1 0 2 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 हासिल वाले 44। अर्थात वो हर महीना कमाते हैं कै रुपया, 44,000 रुपया। कितना कमाते हैं, 44,000, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 2 संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 5:3। ये संख्याओं में अनुपात दिया है। कह रहा है उनका जो लासा है वो कितना है। भाई जब भी कभी ऐसा सवाल आए, लासा दिया हो, क्या दिया हो, तो इनको पहली संख्या से पहले भाग करो, 5 से। 5 पचम 25 और कितने बचे, 2 5 चौक 20, फिर 3 से कर लो, 18 तियां 54। तो जो आपका आ रहा है लास्ट में, ये वाला आपका मासा आ जाएगा। क्या करेंगे, तो जब भी संख्याएं अनुपात में हों और उनका लासा दिया हो, तो दोनों संख्याओं से क्रमशः भाग कर दीजिए। जो लास्ट में बचेगा वो आपका क्या बचेगा, मासा। पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी है, तो भाई हम पहले इससे इसकी गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, संख्या निकल जाए। ये 18 पंजे कितने, 90, और 18 तियां कितने, 54। अर्थात एक संख्या 90 है और दूसरी संख्या कितनी है, 54 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा। ये कह रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। पहली दबे तो भैया एक होती है सर्वसमिका, होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब थीटा की वैल्यू x y z कुछ भी हो, इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा।
फिलहाल तो इसका आंसर आपका कितना हो गया 1, क्योंकि ये लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। चाहे तो करके देख सकते हैं। देखो लिखा था साइन स्क्वायर 45 और प्लस काज स्क्वायर 45, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1 का 1 है, √2 का 2 हो गया, और 1 बटे इसका भी कितना हो गया 2। तो वो यहाँ बटे में बराबर है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और बटे में कितने 2, तो 2 से 2 कैंसिल, अर्थात इसका कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो चाहे हल करो चाहे आप सर्व समीका लगा दो, ये आपकी सर्व समीका है। क्या है? सर्व समीका है। थीटा की वैल्यू XYZ कुछ भी होती, जैसे अगर हमसे कोई ये कह देता कि साइन स्क्वायर 35 और प्लस काज स्क्वायर 35 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका भी मान कितना होगा 1 है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ भी लिखा हो इस टाइप में थीटा की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। अगला देखिएगा। अच्छा, ऐसा जब भी सवाल आए तो भैया देखो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, पीसेस कर लीजिएगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ से क्या लिखा है। कह रहा है कि 2 की पावर A, 3 की पावर B, 5 की पावर C बराबर 1800। तो इनका हम पहले क्या करेंगे, जितने से ये दिया है उतने से ही पहले काटना स्टार्ट करो। देखिए जरा 1800, पहले तो 2 दे रखे हैं तो 2 से ही काट दो, चाहे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो, 2 एकम और 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, ठीक है, और 1 0, फिर 2 से काटिएगा, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। ये हमने जितनी बार भी 2 से कटना था काट दिया। आगे हमसे कह रहा है 3 है, तो 3 से काटना स्टार्ट करो जब तक कटे, 3 दूनी 6, अब यहाँ 3 पंजे 15, फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब तो नहीं कटेगा, अब 5 से काटिएगा, देखो 5 25। तो भाई यहाँ पे ये 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार, ये है ना, यानी कि 2 A और 3 की पावर B और 5 की पावर C, अर्थात यहाँ देखो 2 की पावर 1 2 3 4 कितनी आई है 4, और 3 की देख लो 1 2 3 कितनी आई है 3, 5 की 1 और 2, 5 की पावर कितनी आई है 2। तो दोनों पक्षों की तुलना कर लो भाई, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखिए, करने पर करो, ए की वैल्यू यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो आधार बराबर हैं, अर्थात ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, कितनी हो गई। ऐसे ही बी वाले में देखिए ये लिखा है और यहाँ पे ये लिखा है, तो आधार बराबर हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। सी की वैल्यू इसमें देखिएगा, और यहाँ पे वो यहाँ 5 की पावर सी 5 की पावर 2, तो सी का मान कितना आ गया 2, अर्थात ये सवाल हमारा हल हो गया। ए की पावर 4 बराबर बी की पावर 3 बराबर सी की पावर 2, ठीक है। जो आपका ऑप्शन 4 3 2 हो वही रख दी, 4 3 2, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया है, ठीक है, सही है। तो अगले सवाल में देखिएगा, अब ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ए पेल को, यहाँ देखो PALE को क्या लिखा है 2 1 3 4, और कह रहा है अर्थ है EARTH को क्या लिखा गया है 41590, तो कह रहा है पर्ल को क्या लिखा जाएगा, किससे बता रहे हैं पर्ल को। देखिए जरा यहाँ से P कहाँ है भाई, PEARL, इसी को तो पूछ रहे हैं। तो जरा देखो P का कोड क्या है 2, E का कोड क्या है 4, A का कोड क्या है 1। अच्छा, मैचिंग करने के लिए देखो ए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, E 4 है, E 4 है, तो यानी कि यही किया गया है, ये कन्फर्म हो गया था, ठीक है। R का कोड क्या है 5, कितना है L कहीं पे दिया है, तो L का कितना कोड है 3, तो ये हमारा कोड आ गया इसका 24153, कितना आ गया है 24153। कोई दिक्कत है? तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए पहली बार तो एक बार मैच कर लीजिएगा, सामान्यतः ऐसे ही होते हैं, मैच कर लीजिए, फिर भी जो अक्षर कॉमन हो दोनों में, जैसे यहाँ ए का 1 था यहाँ भी ए का 1 था, यानी कि कन्फर्म यही है, ठीक है। फिर आप फटाफट उनकी तुलना करके लिख लीजिएगा। अगला सवाल,
कह रहा है अरुण ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। अरुण कह रहा है किससे? एक महिला से। किससे कह रहा है? एक इधर महिला है, इससे कह रहा है ये। देखो क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ के पोते, माँ के पोते, यानी अरुण की कौन है? एक माँ, और माँ का पोता यानी कि इसका जो लड़का होगा वही इनका क्या होगा? पोता होगा। इनका क्या होगा? पोता। ठीक है। कह रहा है पोते की पत्नी है, इसकी क्या है? लड़के की पत्नी। तो भैया लड़के की पत्नी आपकी आपकी कौन हुई? मतलब आपकी हुई लड़के की बहू, यानी कि है ना, तो आप हुए उसके ससुर। क्या हुए? ससुर। कह रहा है कि अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? तो भैया अरुण जो है वो अरुण ससुर है किसका? उस महिला का। अरुण क्या है? ससुर है उस महिला का। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? बी वाला। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। श्रृंखला पूरी करनी है तो जरा देखो, एक, 1, 9, 25, 49, 121 सब वर्ग संख्याएं हैं। क्या हैं? तो जरा वर्ग देखिए, 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और ये 11 का। तो 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 9 ही तो बची, विषम संख्याओं का है। तो 9 नेम 81, अर्थात इसकी वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए? 81, यानी कि इसका आंसर आपका कितना आ गया? 81 आ गया। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है संबंधित शब्द को चुनिएगा। देखो, गुनगुना, और अगर तेज हो जाए तो ज्यादा गर्म हो गया, यानी कि गुनगुना है यानी हल्का है और फिर क्या है? तेज है। ठीक है। तो ऐसी सिसकना, जब कोई सिसक रहा हो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, है ना, तो वही क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो इसमें है कोई सा? देखिए, बिलाप करने लगे। क्या करने लगे? बिलाप। भाई पहले सिसक रहा है हल्के हल्के, फिर बहुत कामा जोर रोने लगे, तो भैया ये हो गया आपका बिलाप। क्या हो गया? बिलाप। ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है 42 छात्रों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान पीछे से 16वां है। कैसा है? 16वां। जरा देखिए, यही तो है। तो कह रहा है कि मनोज यहाँ पे है। कौन है यहाँ पे? मनोज। मनोज ही है भाई। देखो मनोज है। ठीक है। इधर से 16वां है, तो यानी इससे पहले कितने हैं? 15। तो अब हमसे टोटल छात्र कितने हैं? 42, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 42 हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि उसका आगे से कौन सा स्थान? तो भैया इसको घटा लीजिएगा। क्या करें? घटा दीजिए। देखो जरा यहाँ से, तो 42 में से 15 घटाओ, 12 से 5 गए कितने? 7, 3 से 1 गए 2, अर्थात उसका आगे से कौन सा स्थान होगा? 27वां स्थान होगा। ठीक है। कौन सा स्थान होगा? 27वां सवाल। ठीक है। तो ये आज के हमारे क्या थे? क्वेश्चंस थे, जो कि हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, और ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, और सामान्यतः संभवतः हर टाइप का सवाल आ जाता है 30 क्वेश्चनों में। ठीक है। तो पूरा गणित एक बार क्या हो रहा है? रिवाइज। तो भैया इसका गणित का सिद्धांत भी यही है कि गणित तभी आएगा जब आप पहले इसे कोर्स करेंगे, फिर इसका रिवीजन करेंगे, फिर इसके मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे यानी सेट लगाएंगे। ठीक है। तब आपका गणित जाके क्लियर होता है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जरा देखिएगा इन वीडियोज़ को, और शेयर करिएगा, लाइक्स करिएगा। जय हिंद, जय भारत।